आज मैं आपसे एक विशेष बात के ऊपर आज चर्चा करना चाहूंगी। हम आजकल विशेष बात को अपने चारों ओर देख रहे हैं कि लोग जिस प्रकार से परमेश्वर में पहले बढ़ रहे थे वो अब उस जगह पर नहीं है। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों से जब मैं बीते दिनों में मिली हूँ, उनसे बातचीत करी है। कई लोगों ने वचन को उस प्रकार से अब नहीं पढ़ पा रहे हैं जैसे वो पहले बीते दिनों में पढ़ते थे। उस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि उन्हें करना चाहिए था। या मैं कुछ लोगों के लिए ऐसे तो मुझे पता चला कि जो पाप उन्होंने छोड़ दिए थे करना, वो वापस उनको करने लग गए। आखिर ये बातें आती कहां से है प्रियो? जबकि अभी हमको बढ़ जाना चाहिए था, अभी हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन उत्तम बातों को प्राप्त कर लेना चाहिए था जो पिता ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। पर हम पाते हैं कि उस प्रकार की बढ़ोतरी के बजाय बहुत सारे लोग अपने विश्वास से भटक गए। पता नहीं कौन कौन से ज्ञान में फंस गए। मैं आज विशेष पद को आपके लिए पढ़ना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि वो इस समस्या का समाधान करने में, निवारण करने में हम सबकी जरूर मदद करेगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। एक बार फिर से पढ़ूंगी। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। बहुत आवश्यक है प्रियो कि जो परमेश्वर हमसे बातें करते चले आए हैं, हमने अपने जीवनों में बहुत सारी उत्तम उत्तम बातों को अपने प्रभु के साथ में सीखी हैं, पाई हैं, देखी हैं। बड़े बड़े अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, चंगाइयों को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने बड़े आशा कर्म को हमारे सामने प्रकट किया है अपने वचन के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा। उसने हमेशा से हम सबसे बात किया है। पर हम देखते हैं कि जब हमारे लोग या हम में से कोई भी जन उन बातों को लगातार स्मरण नहीं रखता है, तब उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि वो उन बातों पर बने नहीं रहे जो हमने परमेश्वर से सीखी थी, जो हमने परमेश्वर के साथ में अनुभव किया था, जो वचन में से पढ़ा था, जो गवाहियां हुई थी, वो हम देखते हैं कि हमारे दिमागों से बाहर निकल गई। याद करने पर भी याद नहीं आती। जब बहुत उनको बताया जाता है, अच्छा हाँ परमेश्वर ने हमसे ये कहा था, तब वो बातें याद आती है। और इसमें यहाँ पर लिखा है कि हमें इन बातों पर हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। परमेश्वर से दूर जाने का जो कारण है, परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाने का जो कारण है, वो एक विशेष बात यहाँ पर लिखी है कि जब हम उन बातों को स्मरण नहीं रखते, याद नहीं रखते जो कि परमेश्वर के साथ में अनुभव किया, तो प्रियो ये दूर जाने का कारण होता है। ये परमेश्वर से अलग हो जाने का कारण होता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके बच्चे उससे अलग हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम दुख से होकर जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते हमारा जीवन एक डरावना जीवन या एक भय वाला जीवन या एक कंफ्यूज जीवन बन जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे प्रतिदिन उत्तम बातों को अपने जीवन में देखें। पर क्योंकि हम ABCD ही भूल गए, तो वो आगे को हमसे कैसे बात करेगा। हम जब बहुत लोग से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं, आज आपने वचन में कौन सी बात पढ़ी, कौन सी बात आपने देखी। वो सर खुजाएंगे या इधर उधर देखेंगे और उनको याद करने में बहुत मुश्किल होता है कि उन्होंने आज सुबह परमेश्वर के वचन से क्या पढ़ा। प्रियो, ये जो दशा है ये इस विशेष कारण की वजह से आती है जब हम परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते। पढ़ते तो हैं एक रीति को पूरा करने के लिए, हम चमत्कार तो अनुभव करते हैं बस इस बात के लिए कि हाँ इन समस्याओं से हम बाहर आ गए, बस
उसको याद रखने में बहुत कठिनाई होती है। प्रियो, यीशु मसीह ने भी इससे पहले कि वो कलवरी क्रूस पे चढ़ते, उन्होंने अपने चेलों से, जब वो प्रभु भोज लेने के लिए जब इकट्ठा हुए थे, तो वहां पर वो चेलों से इस प्रकार से कहते, मत्ती के पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके अगर आप 32 पद को देखेंगे, वहां ऐसा लिखा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इससे पहले यीशु मसीह को पकड़ा जाता, उसको कोड़ों की वो मार खाता, वो क्रूस पे चढ़ाया जाता। यीशु मसीह ने पहले से ही अपने चेलों को ये बता दिया था कि वो जी उठेगा, और सिर्फ जी ही नहीं उठेगा, वो गलील को भी जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, अंधियारे में जीने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रभु परमेश्वर के संग एक विशेष खास बात है, वो अपने प्रियों को बिना बताए कभी कुछ नहीं करता। वो हमेशा से हमारे सामने जो कुछ भी होने वाला होता है वो बताता रहता है। और परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर सुंदर प्रतिज्ञाओं से और बातों से भरा हुआ है। और प्रियो, आवश्यक क्या है? हमें इन बातों को पकड़ना है, रात दिन मनन करना है, उन आश्चर्य कर्मों को, उन गवाहियों को जो हमने अनुभव की है, उनको याद रखना है। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है, अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो कहीं दूर ना चले जाए, कहीं दूर ना चले जाए। हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं, ऐसे कई लोगों को जानते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े प्रियो आश्चर्य कर्मों को अनुभव किया। अगर आप सुनेंगे तो सच में आपको लगेगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। पर प्रियो, अगर आप उनके आज के जीवन को देखेंगे तो आप अचंभा करेंगे कि क्या इनके जीवन में परमेश्वर ने ये काम किए थे। हाँ प्रियो, ये सत्य है, क्योंकि वो उसमें बने नहीं रहे, इसलिए उन्होंने उस आशीष को खो दिया और वो बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। परमेश्वर हमको प्रियो अपनी उत्तम बातों से भरना चाहता है, विशेष योजनाएं उसके पास में हमारे लिए है। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसे बताया पहले से कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, हम पाते जब यीशु मसीह जी उठते हैं, कितना मुश्किल हो रहा था चेलों को ये बात पर विश्वास करने के लिए। क्यों? जब वो देख रहे हैं तब भी वो डर रहे हैं, वो भय में खा। वचन में ऐसा लिखा है कि वो भय में बिल्कुल उसको देख है तो बिल्कुल डर से गए कि ये कौन है हमारे बीच में। प्रियो, जो तैयार रहते हैं, जो किसी बात पर विश्वास करते हैं, वो उसके अनुसार तैयारी करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। जब हम खेत में बीज बोते हैं तो हम वेट करते हैं उस फसल को प्राप्त करने के लिए, और जब हम उसके अनुसार कार्य करते रहते हैं तभी हम समय पे कटनी को काटने पाते हैं। मैं आज आपको विशेष कुंजी देना चाहती हूँ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर से उत्तम बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो बातें आपने परमेश्वर के साथ में अनुभव की हैं उनको याद रखें, उनको याद रखें। प्रतिदिन समय निकालें परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ने के लिए ही नहीं, याद करने के लिए, याद करने के लिए। परमेश्वर ने आपसे कब कब क्या कहा था, आप डायरी बनाइए, आप लिखें, उसको दोबारा दोबारा मनन करिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चिंता की, संसार की चिंताएं और इस समय की दिक्कतें आपके उस बीते हुए सुंदर अनुभवों को प्रियो भुला ना दें। यदि आप बने रहेंगे परमेश्वर की उन बातों में, तो आने वाले दिनों में उससे भी बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उत्तम बातें रखी हैं। बस ध्यान दें कि आप कहीं दूर ना चले जाएं, हम भूलने वालों में ना गिने जाएं, परंतु उन लोगों में गिने जाएं जो और भी मन लगाते हैं परमेश्वर के वचन पर। प्रियो, ये हमारा चुनाव है, ये हमारा चुनाव है। यदि हम अपने जीवन के चुनावों का हम सही इस्तेमाल करेंगे तो प्रियो हम बहुत दूर नहीं निकलेंगे, पर परमेश्वर की और निकटता में आने पाएंगे और बड़े काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख यीशु के नाम में आते हैं पिता, जबकि हम इस बात को पाते हैं कि हम भूल जाते हैं आपके वचन को, हम भूल जाते हैं उन गवाहियों को, उन चमत्कारों को जो आपने बीते दिनों में हमारे जीवन में किया है, जिसके कारण हम गलत गलत समझौतों में पड़ जाते हैं और आपसे दूर कहीं भटक जाते हैं। पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरे प्रियो की मदद करें कि वो इस बात को अपने जीवन का प्रथम ऐसे याद रखने योग्य बात
को बना लें कि अगर वो परमेश्वर आपकी बात को याद नहीं रखेंगे तो वो कभी भी भटक सकते हैं, कभी भी दूर जा सकते हैं। वो आप मेरे लोगों की मदद करें ताकि वो परीक्षा में ना पड़े, इसलिए प्रभु निरंतर आपकी बातों को स्मरण रखने की मेहनत करने पाए और आपकी शिक्षा में बने रहने की मेहनत करने पाए। प्रभु आप सहायता करें। क्या अपने लोगों को उत्तम बातें देना चाहते हैं, मेरा कोई भी जन उससे महरूम न ठहरे, मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। जय मसीह की।